हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के युग में मोक्ष एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। यानी आज का मनुष्य अपने ही जीवन में आई हुई मुसीबतों से कुछ इतना परेशान हो गया है कि अब उसे लगता है जीवन और मरण के चक्र से अब उसे आज़ाद हो जाना चाहिए। और जीवन और मरण के चक्कर से जब कोई आज़ाद होता है, इस चक्रव्यूह से जब कोई बाहर निकल जाता है, यानी जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, तब मोक्ष उस आत्मा को मिल जाती है। यानी फिर से उसे धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो भी आत्मा एक प्योर सोल बनकर परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति हो कैसे? क्योंकि कलयुग में जो भी खेल रचाने वाले, न्याय दिलाने वाले, मोक्ष के रास्ते पर ले जाने वाले और मायावी दुनिया में भटकाने वाले लोगों को सारा खेल जिन्होंने रचा, वही तो हैं कल्कि देव। क्योंकि कलयुग और कल्कि अवतार का रिश्ता बहुत पुराना है। जब जब कलयुग ने इस धरती पर कदम रखा, तब तब विष्णु भगवान ने कल्कि के रूप में धरती पर अवतार लिया। एक तरफ जहां तरह तरह के प्रलोभन देकर लोगों को इस माया में भटकने के लिए खुला छोड़ देते हैं कि लोग और भी इस माया के चंगुल से बाहर ना निकल सकें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि माया का प्रभाव कलयुग में लोगों पर किस कदर हावी हो सकता है। और जिसने इस माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जो सत्कर्म में लगकर अपने जीवन के एम को फुलफिल करने के लिए सही तरीके से अपने कर्म करता जा रहा है और कर्म पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके पिछले जन्म के सारे किए गए पाप का लेखा जोखा पूर्ण हो चुका है, सिर्फ वही आत्माएं अब कलयुग में आने वाले समय में मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगी। यानी उन्हें मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कल्कि अवतार के द्वारा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उसके पहले तरह तरह के प्रलोभन और इस मायावी दुनिया में आत्मा को कुछ इस तरह से भटकना होगा कि उसकी अपनी ही कोशिश उसके लिए बेकार साबित होगी। जब तक वो इंसान सही राह नहीं पकड़ता, जब तक उसके अंदर अवेकनिंग का लेवल, जिस लेवल को क्रॉस करना चाहिए उस लेवल को वो क्रॉस नहीं करता, तब तक उस आत्मा को इस मायावी कलयुग से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। माया के रचयिता भी कल्कि अवतार, मोक्ष देने वाले भी कल्कि अवतार। है ना अजीब ये खेल? एक बार पाप कर्म उनके ही मर्जी से इस धरती पर चलता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे पाप अब इस धरती पर हो रहे हैं कि लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि जब ईश्वरीय अवतार कल्कि के रूप में विष्णु भगवान साक्षात धरती पर हैं, अपनी आंखों के सामने इस तरह के पाप होते हुए वो कैसे देख रहे हैं? क्यों नहीं इन पापों को वो खत्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया को सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हुए सतयुग की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किस बात का इंतजार है उन्हें? तो कल्कि अवतार को, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, फाइनल युग है, फाइनल डिसीजन और फाइनल जस्टिस। तो जब तक हर एक आत्मा का हिसाब किताब, उनके पूर्व जन्मों का जो भी लेखा जोखा बाकी है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक कल्कि अवतार के अकॉर्डिंग कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार से ऐसी ऐसी घटनाएं आजकल देखने को मिल रही हैं कि मैंने तो अपने जीवन में आज तक की जो मेरी जर्नी है, ऐसी घटनाएं कभी न देखी थी न सुनी थी।
लेकिन आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं, मनुष्यों की दुर्गति और आगे बढ़ती चली जाएगी। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन अब और आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन इस खतरनाक युग में जिसने अपने आप को सही तरह से सुरक्षित रखा, वही मोक्ष का हकदार होगा। क्योंकि भटकने के लिए और भटकाने के लिए आत्माएं यहाँ पर हैं। कल्कि अवतार माया का वो खेल रचा रहे हैं कि लोग उनका खेल समझ ही नहीं पा रहे हैं। माया तरह तरह का स्वार्थ, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के लालच हमारे सामने लेकर आती है। लेकिन इन माया के प्रलोभनों से, स्वार्थ से, लालच से अपने आप को कैसे बचाना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो यदि आप भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने ऊपर दुनिया वालों को देखने की बजाय यदि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी आत्म चेतना को जागृत करेंगे, डेफिनेटली इस मायावी दुनिया से आप भी अलग हो पाएंगे, रहेंगे सबके बीच। जब तक हम में सांस है तब तक हमें रहना है कलयुग में। मानव जीवन का कुछ कर्तव्य होता है, उसे फुलफिल करना है, उसे निभाना भी है। उसे कंप्लीट करके ही हमारी जर्नी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन कोशिश यही कीजिए, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये डिज़ायर मन में लेने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जो कार्य करने हैं, जो सत्कर्म करने हैं, वैसे ही सत्कर्म अपने जीवन में कीजिए। तो माया का खेल रचाने वाले भी कल की अवतार और मोक्ष की ओर आत्माओं को ले जाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले भी कल की अवतार। यानी हर तरह का खेल जो है, अच्छा या बुरा, वो कल की अवतार के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहा है। उनकी आंखों के सामने ही सारा खेल हो रहा है, क्योंकि वो ईश्वरीय अवतार हैं, 64 कलाओं के ज्ञाता हैं, डिवाइन विजडम उनके पास है, हर चीज़ वो होते हुए देख रहे हैं। लेकिन कब, कहाँ, किस पर नियंत्रण करना है और कब किसे डिस्ट्रक्शन देना है, कब किस चीज़ को डिस्ट्रॉय पूरी तरह कर देना है और कब कौन सा नव निर्माण करना है, ये वही डिसाइड करेंगे। तो माया और मोक्ष दोनों ही कल के अवतार के द्वारा आप डिसाइड कीजिए कि आपको मोक्ष की राह पर जाना है या मायावी दुनिया में भटकते रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।